ॐ या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये बहुत जोर से हैं। हाँ, यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्या स्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहं श्री शारदां प्रणमाम्यहं। आइए माता जी के माँ के इस दिव्य चरित्र का अनुध्यान आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा मैं पढ़कर सुनाऊंगा। भक्त के प्राणों में बड़ी ही अशांति थी। वह किसी प्रकार अपना काम पूरा कर लेने के इरादे से आया था। इसलिए व्याकुल स्वर में उसने कहा, अपना मंत्र आप वापस ले लीजिए। व्यर्थ में आपको कष्ट देने की मेरी इच्छा नहीं, क्योंकि मैंने सुना है कि शिष्य यदि मंत्र जप न करें तो गुरु को ही उसके लिए भुगताना पड़ता है। यह सुनते ही श्री माँ बड़ी अस्थिर हो गई। कहा, देखो भला यह कैसी बात है? तुम लोगों के लिए सोचते सोचते ही तो मेरा सारा जीवन गया। ठाकुर ने तो तुम लोगों पर कब से अर्थात पहले से ही दया की है। माँ के नेत्र अश्रुओं से भर गए। आवेग भरे कंठ से बोली, अच्छा तुम्हें अब जप न करना होगा। श्री माँ की बात का तात्पर्य न समझ शिष्य ने सोचा, तब तो सारा संबंध अब टूट गया। यह सोचकर भय और आशंका से उसके सिर में चक्कर आ गया। सूखे कंठ से उसने कहा, माँ मेरा सब क्या आपने छीन लिया? अब मैं क्या करूं? तो क्या माँ मैं रसातल में चला जाऊंगा? श्री माँ के मुख से देवी वाणी निकली। ओजस्वी स्वर से उन्होंने कहा, क्या मेरे लड़के होकर तुम रसातल में जाओगे? जो लोग यहाँ आए हैं, जो मेरे लड़के हैं, उनकी मुक्ति तो हो चुकी है। विधाता का भी सामर्थ्य नहीं कि मेरे लड़कों को रसातल में ले जाएं। भक्त किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया। माँ की बात सुनकर वह स्तब्ध रह गया। पूछा, तो माँ अब मैं क्या करूँ? श्री माँ, मुझ पर भार सौंप निश्चिंत होकर रहो, और यह एक बात हमेशा याद रखना कि तुम्हारे पीछे ऐसे एक जन है जो समय आने पर तुम्हें उसी नित्य धाम में ले जाएंगे। देखिए, यहाँ भी हम देखते हैं कि श्री माँ, यानी प्रैक्टिकली अगर सोचे तो जब से मैं यहाँ मैं आया हूँ और एक पहला दिन छोड़ दिया और दूसरे दिन से जब से मैंने श्री माँ का ये प्रवचन प्रारंभ किया है, लगभग प्रत्येक प्रवचन पर अगर आप एक धागा देखें तो ये धागा यही है, श्री माँ की
अभयवाणी। शुरू से ही ये अभयवाणी, जैसे एक हार या माला हम देखते हैं, फूल गुथे हुए हैं या मोती, लेकिन वो एक जगह है क्योंकि वहाँ धागा है इसलिए। तो उसी तरह पहले दिन से ही श्री माँ पर ये जो प्रवचन करता आ रहा हूँ, उसका मूल सेंट्रल पॉइंट ही कह लीजिए ये माँ की अभयवाणी। यहाँ मैं फिर से आपको, यानी मेरा ये बड़ा सौभाग्य कि बेलूर मठ में ज्वाइन करने का सौभाग्य भी हुआ, और उसी काल में श्री माँ के 3 सन्यासी शिष्य, उनसे उनका दर्शन करने का सौभाग्य भी मिला। और विशेष करके स्वामी गौरीश्वरानंद जी महाराज, जो राममयी महाराज करके बहुत भक्त मंडली में विख्यात हैं, बहुत से लोग जानते हैं, उनके साथ बैठकर सत्संग करने का सौभाग्य भी हुआ। तो राममयी महाराज बार बार हम लोगों को यह बात बोलते थे कि अपने कमरे में, अपने बिस्तर के पास ये श्री माँ की 4 अभयवाणी है, उसको आप सुंदर अक्षर में लिखकर लैमिनेट करके और उसको टंगा कर रखो और रोज़ एक बार निश्चित रूप से पढ़ो। बोले ये तुम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये जो 4 माँ की अभयवाणियाँ, उसमें से 2 तो अभी हमने पढ़कर देख ही ली, फिर भी मूल जो बंगाली जो हैं, जो पढ़कर सुनाता भी हूँ और उसका हिंदी अनुवाद भी निश्चित बताऊँगा। क्योंकि माँ का यह जो अभयदायिनी, या ये जो बार बार देखिए यहाँ जो प्रसंग हमने पढ़ा है कि एक भक्त बड़ा ही अशांत हो गया, अशांत हृदय से वह माँ के पास आया है। सच तो यह है कि हम सबका भी हृदय, मुझे लगता है कि अशांति से ही भरा हुआ है। हाँ, हम लोग पता नहीं कितने उसको लेकर सचेतन होकर चिंतित हो रहे हैं, लेकिन सच तो यही है कि अशांति तो जैसे हमारे जीवन के साथ लगी हुई है। और जैसे मैंने अभी कहा कि माँ के 3 शिष्य, तो स्वामी नित्य स्वरूपानंद जी महाराज, चिंताहरण महाराज, तो जब वो बेलूर मठ आए थे और हम लोग गए थे, खास करके हम लोगों को अनुमति दी गई थी आप जाकर बैठो, महाराज से कुछ आध्यात्मिक बातें सुनो। तो वहाँ जाने के बाद हम लोगों ने पूछा कि महाराज माँ की अभयवाणी तो बड़ी प्रेरणा देती हैं, तो क्या वास्तविक ही माँ की अभयवाणी 100% सत्य है? तो उन्होंने हमारी तरफ देखा और कहा, क्यों आप लोगों को विश्वास नहीं है? बोले देखो बेटा, तुम्हें एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा। बोले कोई भी ज़िंदगी हो, कोई दुनिया में कोई ऐसा इंसान शायद ही होगा जो कहेगा कि मेरी ज़िंदगी की हर तमन्नाएं पूरी हो गई हैं। बोले हर तमन्ना, बोले हाँ, भौतिक रूप की तमन्नाएं शायद पूरी हो गई हो, लेकिन क्या भौतिक जगत की जो कुछ मिल गया, क्या उससे ही सब तमन्नाएं होती हैं? तो बोले अगर ऐसी बात है तो तुम यह अगर सोचो, या कोई भक्त यह अगर सोचे कि हाँ, माँ के चरणों में हम माँ माँ कहकर चले जाते हैं और अपने आप को माँ की संतान मानकर निश्चिंत होकर जीना शुरू करते, माँ ने तो बोल ही दिया है मुझ पर भार सौंप कर निश्चिंत हो जाओ। तो बोले सच तो यह है कि हम क्या माँ पर सत्य सत्य भार सौंपते हैं। और बोले दूसरी बात बता देता हूँ, बोले थोड़ा मेरा कटु लगेगा, लोगों को लगता ही है, तुम लोगों को भी लगेगा। तो बोले माँ को ये, बोले ऐसा समझ रहे हो कि क्या जादू की पुड़ियाँ हैं?
बोले ऐसा अगर हो जाएगा तो श्री श्री माँ वह कोई अलादीन का चिराग है जो थोड़ा सा घस कर हो जाए। जिन प्रकट हो गया, उसको बोल दिया कि मुझे यही चाहिए, तो उसने झट से दे दिया। तो बोले श्री श्री माँ के चरणों में आश्रय लेना या भगवान के चरणों में भी आश्रय लेना, चाहे किसी का राम हो चाहे किसी का कृष्ण हो, हर एक के अलग अलग देवता हो ही सकती हैं, लेकिन बोले भगवान के चरणों में शरणागत हो जाना या आश्रय लेने का अर्थ यह कभी नहीं होता। वह कोई अल्लादीन का चिराग नहीं है जो घस लो और वो जिन प्रकट होकर सब इच्छाएं पूरी करेगा। तो बोले श्री श्री माँ के चरणों में विश्वास के साथ ये जो माँ ने अभयवाणियाँ सुनी बता हमको, उनके श्रीमुख से आई हैं। पहले तो यह बात है कि हमेशा यह याद रखो कि अगर श्री श्री ठाकुर भगवान है, श्री श्री माँ भगवती हैं, ऐसा अगर तुम्हारा विश्वास है तो उनके श्रीमुख की वाणी असत्य कैसे होगी? वो असत्य कभी हो नहीं सकती। बोले अरे देखो, श्री श्री माँ के चरित्र में माँ ने बार बार जैसे हम लोगों को जगाने के लिए कितनी बार वह आश्वासन देती जा रही हैं, फिर भी बोले हम लोग ही ऐसे दुर्बल इंसान हैं कि हम विश्वास नहीं कर पाते। हमारे में ये विश्वास जगाने के लिए ही माँ बार बार अभयवाणी सुनाती हैं, बार बार बोलती हैं हमेशा याद रखो दुनिया में तुम्हारा कोई और हो ना हो, तुम्हारी एक माँ है। हाँ, हम लोग ज़ुबानी तो बोल देते हैं, निश्चित मुझे लगता है आप लोगों में से प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक भक्त शायद इस बात को मन ही मन दोहराता ही होगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सत्य में संपूर्ण रूप से भार सौंप कर निश्चिंत होना क्या होता है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी, सच बोलो तो समस्या तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन यहाँ जरा रुक कर अपने अंतःकरण में आत्म परीक्षण करके हर इंसान को, हर भक्त को अंतःकरण में कुछ खोजना चाहिए, कुछ देखना चाहिए। क्योंकि जब तक हम अंतःकरण में थोड़ा झांक कर नहीं देखेंगे तो अपने आप को सत्य रूप से हम क्या है यह पहचान नहीं पाएंगे। ऊपर ही ऊपर हम अपने आप को भक्त भक्त करके कहलाते रहेंगे, अपने ही एक तरह से अहम को बड़ा हम संतुष्ट करते जाएंगे। हाँ, मैं नियमित रूप से जप करता हूँ, ये करता हूँ, अरे वाह, भले ही हम किसी को वो बताएंगे नहीं, लेकिन हमारे अंतःकरण में ये अपनी अपनी संतुष्टि और उसको लेकर मैं नियमित हूँ, साधन भजन में नियमित हूँ, ये भाव आने की संभावना रहती है। अगर हमारे साधन भजन में नियमितता है तो निश्चित यह श्री श्री माँ की कृपा है। परम पूज्यपाद भूतेशानंद जी महाराज बहुत बार इस मुद्दे को, इस बात को उठाते भी थे बातचीत के दौरान, और वो कहा करते थे कि अरे ज़रा सोच कर देखो, बोले तोतापुरी जी ठाकुर के पास आए तो उस वक्त माँ वहाँ क्या जगदम्बा पर विश्वास ही नहीं करते थे। बोले ठाकुर ने जब पूछा तोतापुरी जी ने कि क्या तुम वेदांत की साधना करना चाहोगे, तो ठाकुर ने हमेशा की तरह जवाब दे दिया, हाँ मैं ज़रा माँ को पूछ के आता हूँ। हाँ, तो तोतापुरी जी ने सोचा हाँ अपनी जन्मदात्री माँ को पूछने गया होगा ये लड़का। लेकिन जब उन्होंने देखा कि श्री श्री ठाकुर भवतारिणी के मंदिर में जाकर माँ के सामने नतमस्तक होकर माँ को पूछ रहे हैं कि माँ, वो पूछ रहा है कि मैं क्या वेदांत की साधना करूं, तो माँ जगदम्बा ने बोल दिया हाँ तेरे लिए ही मैं उसको ले आई हूँ। तो बोले देखो, जब यह बात तोतापुरी जी को पता हो गई तो बोले तोतापुरी जी सोचने लगे ये तो इसके कुसंस्कार है, मूर्ति पूजा के एक पाषाण की मूर्ति के सामने माँ माँ बोलकर रो रहा है, प्रणाम कर रहा है, माँ से पूछ रहा है कि माँ मैं वेदांत की साधना करूं या नहीं करूं। तो बोले ये सब तो इसके कुछ संस्कार हैं।
और बोले हाँ, जब वेदांत की साधना करके जब परिपक्व हो जाएगा तो ये संस्कार मिट जाएंगे। तो भूतेशानंद जी महाराज हंसकर हम लोगों से पूछते थे, बोले कुसंस्कार किसके थे? तो बोले देखो, श्री श्री ठाकुर ने यानी जगदम्बा ने भी दया करके तोतापुरी जी के जीवन में यह जो एक त्रुटि रह गई थी उसको दूर किया। बोले तोतापुरी जी को ये समझ में ही नहीं आया था कि उन्होंने जो 40 साल तक सतत जो साधन भजन किया, वेदांत की साधना की, तो बोले 40 साल तक ये साधना करना कोई मजाक है? कोई मजाक नहीं है। और ख़ास करके वेदांत की साधना की, मैं देह नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं अहंकार नहीं हूँ, नेति नेति करते हुए देखो हमारे सबके अंतःकरण में अपने देह को लेकर और जगत को लेकर कितनी नित्य और सत्य बुद्धि है। मैं सत्य हूँ, मेरी इंद्रियाँ, उसके आधार से मैं सुख प्राप्त करूँगा और इस संसार में जो जो मैं देख रहा हूँ इन सब से मुझे सुख प्राप्त हो सकता है, ऐसी हमारे अंतःकरण में कहीं न कहीं भावना है। हाँ, तो ये जो बहिर्मुखी हमारी इंद्रियाँ ये सब, तो बोले तोतापुरी जी को पता ही नहीं था कि जगदम्बा ने कृपा की, तभी तो 40 साल तक एक ही लगन के साथ साधना करना संभव हुआ। तो यही बात यानी नित्य स्वरूपानंद जी महाराज, चिंताहरण महाराज हम लोगों को बताते रहे। राममई महाराज विशेष रूप से ये बात हमको बोलते थे कि माँ के ये 4 वाक्य, बोले ये बार बार, वैसे मैंने गोंदिया में ये बहुत बार दोहराया है, शायद आप में से कुछ लोग ज़रूर इस बात को बोलेंगे, ओह महाराज हर बार आते हैं, जब भी आते हैं 1 साल के बाद 2 साल के बाद, तब ये बात ज़रूर दोहराते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि बार बार दोहराना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ठाकुर के चरणों में, जगदम्बा के चरणों में भार सौंपना क्या होता है, उसका जीवंत रूप तो हम लोगों ने देखा है। यानी परम पूज्यपाद भूतेशानंद जी महाराज को, आत्मस्थानंद जी महाराज को, गहनानंद जी महाराज को, इन सबको देखा है, तो उनके जीवन में ये सब देखा है। अगर ये देखते नहीं तो शायद ये समझ में नहीं आता कि समर्पण क्या होता है, निश्चिंत भार सौंप कर निश्चिंत होना क्या होता है। तो राममई महाराज ये 4 वाक्य हमेशा हम लोगों को बोलते थे कि अरे लिख कर ले जाओ, चलो मैं बोलता हूँ, डिक्टेट करते थे। यानी उनका ये बड़ा आत्मविश्वास था। ऑफ कोर्स 9 स्टैंडर्ड से वो जब 9वीं कक्षा के विद्यार्थी थे तब से जयराम बटी में माँ के पास आया करते थे। तो ये बोलते थे, अभी ये जो रसातल की बात है उसका ही बांग्ला कि আমার ছেলে হয়ে তুমি রসাতলে যাবে, এখানে যে এসেছো যারা আমার ছেলে তাদের মুক্তি হয়ে আছে, विधिर साध्य नहीं जे আমার ছেলেদের রসাতলে ফেলে। ये बात जो अभी हमने पढ़कर देखी कि श्री माँ के मुख से देवी वाणी निकली, ओजस्वी स्वर से उन्होंने कहा, क्या मेरे लड़के होकर तुम रसातल में जाओगे? जो लोग यहाँ आए हैं, जो मेरे लड़के हैं, उनकी मुक्ति तो हो चुकी है। विधाता की सामर्थ्य नहीं कि मेरे लड़कों को रसातल में ले जाएं। कितनी बड़ी बात माँ ने बोली है। ये बात आप बहुत बार सुन भी चुके होंगे। यानी यहाँ तो गोंदिया में मुझे बड़ा आनंद है इस बात का, मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ बहुत स्वामी जी आप लोग बुलाते हैं, माता जी को बुलाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और ये बात बहुत बार आप लोगों ने जब भी माँ की बातें आती हैं तो अक्सर ये अभयवाणियाँ ज़रूर पिक्चर में आ जाती हैं। लेकिन यहाँ ये जो बताया है, ये पहली बात श्री माँ के श्रीमुख से ये वाणी आई है कि क्या मेरे लड़के होकर तुम रसातल में जाओगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। इट्स नॉट पॉसिबल कि हमारा डिग्रेडेशन हो जाएगा। नो, यानी हम लोग भले ही सोचते रहें। एक भक्त ने मुझे ये बात
बहुत बार पूछी, यानी वो हर बार लगभग यही एक सवाल पूछता था कि माँ महाराज आप जो भी बोलिए, हम तो संसारी हैं। तो मैंने कहा तो क्या हुआ? माँ ने तो ऐसा नहीं कहा कि हम सन्यासी ही उनकी संतान हैं, और माँ ने ये भी नहीं कहा कि जब तक मैं देह में हूँ तभी तक। तो माँ तो चिरंतन माँ है, वह जन्म जन्मांतर की माँ है, तो वो तो हमारी सबकी माँ है। तुम मानो या न मानो, तुम्हारे मानने या न मानने से कुछ नहीं होने वाला। अगर निश्चित रूप से मानते हो तो बात तो बन गई। तो अक्सर ये हमें ये जैसे मैंने कहा कि वी हैव टू इंट्रोस्पेक्ट, हम लोगों को आत्म परीक्षण करके ये देखना है, बार बार बीच बीच में तो ज़रूर करना चाहिए आत्म परीक्षण। यहाँ माँ जो बोलती हैं, जो लोग यहाँ आए हैं, माँ ने यहाँ यह वाक्य, यह शब्द इस्तेमाल किया है, यहाँ का अर्थ क्या हो गया? जरा आप बता सकते हैं? आपके मन में क्या ये शब्द सुनकर आपको क्या लगता है? दक्षिणेश्वर में, जयराम बाटी में, कामारपुकुर में, मथुरा में, वृंदावन में, अयोध्या में, कहाँ? माँ ठाकुर के चरणों में। अर्थात देखिए, श्री श्री माँ के जीवनी में एक बड़ा सुंदर प्रसंग है। श्री श्री माँ ठाकुर के महासमाधि के बाद की बात है। माँ बड़ी कठिन अवस्था में जयराम बाटी में अपना जीवन बिता रही हैं। वह मैं विस्तार से वो बात नहीं बताता, आप लोग पढ़कर देख लीजिए। लेकिन उस समय की यह घटना है। माँ बोलती हैं, एक दिन मैंने देखा कि गंगा जी का प्रवाह बहता हुआ जा रहा है और श्री श्री ठाकुर के श्री चरणों से गंगा जी निकलकर वो प्रवाह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। ठाकुर भी आगे बढ़ रहे हैं और उनके पीछे सभी भक्तों का दल, वह भी जैसे प्रोसेशन निकलती है उसी तरह से जा रहे हैं। मैं तो देखकर चकित सी रह गई। और वहीं रघुवीर जी के मंदिर के पास में जवा पुष्प के जो पेड़ थे, वहाँ से जल्दी से मैंने पुष्प तोड़ लिए और वो गंगा जी के प्रवाह में अर्पण कर दिए। तो ज़रा सोचकर देखिए कि श्री श्री माँ ठाकुर जिनका वर्णन करते हुए कहते हैं कि वो मेरी शक्ति हैं, वह शक्ति, जैसे कल मैंने प्रेमानंद जी की घटना बताई कि प्रेमानंद जी उद्बोधन में गए और उन्होंने वरदानंद को कहा, अरे चौखट पर प्रणाम करो, जानते नहीं ऊपर में कौन बैठी हैं, साक्षात भगवती बैठी हैं। तो ये जो यानी बात हुई, माँ अपनी आँखों से देख रही है प्रवाह बह रहा है। गंगा जी श्री श्री ठाकुर के विष्णु के श्री चरणों से गंगा जी निकली है, ऐसा पुराणों में वर्णन आता है। और माँ ने वहाँ पुष्प अर्पण करी है, यानी इट्स नॉट ए ड्रीम, ये कोई सपना नहीं है। माँ साक्षात अपनी आँखों से ये सब देख रहे हैं। वास्तव में आप में से सब लोग जो जयराम कामारपुकुर गए हैं, क्या वहाँ गंगा जी का प्रवाह है? वहाँ तो कोई नदी नहीं है, वहाँ कोई नहीं है, आज भी नहीं है, उस ज़माने में भी नहीं थी। लेकिन माँ का यह अद्भुत, यह जो दर्शन बोल सकते हैं, एक्चुअली जैसे ठाकुर ने समय समय पर माँ को यह जो सचेतन किया करते थे ठाकुर कि अरे मैं क्या अकेले करूँगा क्या। कभी कभी ठाकुर तो एक गाने के रूप में माँ को जगा देते थे कि ये क्या मेरी अकेले की जिम्मेदारी है, ये तो आपकी भी जिम्मेदारी है और आपकी तो बहुत ज़्यादा है। यानी हम लोगों ने गौरीश्वरानंद जी महाराज से, राममई महाराज से ये बात पूछी कि ठाकुर ने ऐसा क्यों कहा, कि यहाँ मैंने अपनी तरफ इशारा करते हुए ठाकुर कहते हैं कि मैंने किया ही क्या है, तुमको बहुत सारा करना पड़ेगा।
ये सब कुछ ठाकुर ने कहा तो ठाकुर ने तो गलत नहीं कहा होगा, निश्चित कुछ उसमें बात छुपी है। तो बोले हाँ बात तो सही है कि श्री श्री माँ जो हैं, बोले वो महामाया जो है, आप माँ की बातें किताब पढ़ेंगे तो वहाँ रास बिहारी महाराज के, अरूपानंद जी महाराज के संस्मरण, वहाँ से वो माँ की बातें शुरू होती हैं। तो आप वहाँ पढ़कर देखिए, वहाँ अरूपानंद जी यानी रास बिहारी महाराज ये सब प्रसंग माँ के सामने छेड़ते हैं और बोलते हैं कि तो क्या आप माया हैं? तो माँ बोलती है माया नहीं तो और क्या। बोले ये ऐसा करके हाथ दिखाती है और बोलती है अगर माया लेकर रहूँगी नहीं तो ये चलेगा कैसे। अर्थात दोनों बातें हैं, वो माया के कारण ही तो संसार चल रहा है एक तरह से। आज रोहन ने दोपहर में यही प्रसंग छेड़ दिया था। बोले अरे महाराज ये अगर भगवान ऐसे ही करते तो हम लोगों को जन्म ही देने की क्यों दिया है जन्म, और घुमा रहे हैं, बड़ी अजीब बात है, क्या ज़रूरत थी भगवान को। फिर मैंने उसको बोल लिया कि भाई इसका कोई उत्तर नहीं है, उसका एक ही उत्तर है जो ठाकुर ने वचनामृत में दिया है, माँ की इच्छा, परब्रह्म की इच्छा हुई बहू होने की और उसकी ही अभिन्न शक्ति के आधार से उसने यह सृष्टि प्रपंच बना लिया है। और हाँ उसकी इच्छा ये चलता रहे। और फिर एक बड़ा अच्छा प्रसंग, नाम लूँ या नहीं लूँ पता नहीं लेता, लेकिन जिन्होंने बताया वो मेरे बहुत अच्छे, तो उन्होंने एक बड़ा सुंदर प्रसंग बताया। तो वो प्रसंग मैं आपको आज बताता हूँ। उन्होंने कहा कि देखो बात ऐसी है कि माँ और संतान, तो बोले माँ और संतान बैठे हैं। बोले कल्पना करो किसी लोक में बैठे हैं, माँ और संतान, माँ और बेटा या लड़का लड़की जो भी संतान। तो बोले वो ऊपर से देख रहा है तो नीचे खेल चल रहा है। तो संतान पूछता है माँ मैं खेलने जाऊँ? तो बोले जा बेटा जाओ। तो संतान खेलने नीचे चला जाता है, ऊपर से नीचे आकर खेलता है बहुत, खेल कूद में बहुत कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं, धूल से ख़राब हो जाते हैं। अब आप लोगों ने भी देखा ही होगा बचपन में बच्चे खेल कूद कर घर जब वापस लौटते हैं, वैसे आजकल खेल कूद पता नहीं, क्योंकि आजकल ट्यूशन का ज़माना, बच्चे स्कूल से आए कि ट्यूशन में ही दौड़े। तो हमारे ज़माने में तो था ही, खेल कूद कर घर जब लौटते थे तो कपड़े धूल से सने रहते थे, कभी थोड़े से फट भी जाते थे, मैले हो जाते थे बहुत ज़्यादा। माँ बोलती है बाहर चलो फटाफट कपड़े बदलो, नहा लो, साफ़ सुथरा होकर आ जाओ। तो बस वही, तो लड़का जब वापस गया तो माँ ने कहा अच्छा बेटा आ गए, जाओ नहा लो, साफ़ सुथरा हो जाओ, कपड़े बदल लो। तो साफ़ सुथरा होकर माँ के पास बैठ गया। फिर से दूसरे दिन बोले वो खेल देख रहा, बोले माँ मैं जाऊँ? तो माँ ने कहा नहीं बेटा वहाँ क्यों जाओगे, वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है, कपड़े वपड़े सब मैले हो जाते हो, गंदे हो जाते हो, कीचड़ लग जाता है, क्या ज़रूरत है तुमको? नहीं ना मैं जाता हूँ। तो माँ बोलती है अच्छा जा, अब क्या करूँ, जाओ। अब जाता है। तो सत्य तो हमारे जीवन का यही है बात तो यही है। माँ तो बोलती है कि मत जा बेटा, एक्चुअली हम ही आ जाते हैं, हम ही लोग आ गए हैं। तो श्री श्री माँ की यह जो बात है कि जो लोग यहाँ आए हैं तो यहाँ का अर्थ यही हो गया। यहाँ यानी सिर्फ ठाकुर और माँ के चरणों में यह जो बात आई बिल्कुल सत्य है। तो ठाकुर और माँ के चरणों में आश्रय अगर हम लिया है हमने, तो बात सत्य है। उसी के साथ साथ मैं थोड़ा ये भी जोड़ना चाहूँगा
कि श्री श्री ठाकुर की भी एक बड़ी सबको पता है ऐसी एक वाणी है। आप क्या बता सकते हैं? श्री श्री ठाकुर की एक वाणी है और वो है, आप जानते हैं सभी, आप बोल नहीं रहे हैं या आपको फट से याद नहीं आ रहा। श्री श्री माँ उस वक्त दक्षिणेश्वर में है, ठाकुर का फ़ोटो लिया गया है और कोई ब्राह्मण, पता नहीं उसके पास ठाकुर का फ़ोटो कैसे गया, लेकिन वो कहीं जा रहा था तो जाते वक्त वो ब्राह्मण ने श्री श्री माँ को वो फ़ोटो दे दिया। आप गंभीरानंद जी महाराज का चरित्र पढ़िए, उसमें ये घटना का वर्णन आपको प्राप्त हो जाएगा। तो माँ ने सीधा वह फ़ोटो अपने वेदी पर बाकी देवी देवताओं के साथ रख दिया और माँ रोज़ उसकी पूजा किया करती थी। तो एक दिन सब पूजा में बिल्व पत्र फूल सब तो रखा हुआ है, चंदन वंदन, और ठाकुर अचानक चले गए। और अब बाकी घटना तो आपको याद आ गई होगी, है ना? याद आई ना? क्या है घटना? यस, ठाकुर ने भी फूल चढ़ाए और फिर माँ आ गई और ठाकुर बोलने लगे, अरे ये सब क्या है? तो माँ ने देखा कि ठाकुर खुद अपनी फ़ोटो पर बिल्व पत्र और फूल सब चढ़ा रहे हैं। और तब ठाकुर के श्रीमुख से जो वाणी आई आप सभी लोग जानते हैं। अब तो बताओ। हाँ, घर घर में पूजा होगी। तो सत्य तो यही है कि हमारे घर में, अच्छा हमारे घर में यानी क्या बोलिए, घर में ऐसे हम अपनी एक छोटी वेदी बना लेते हैं, उस पर ठाकुर माँ स्वामी जी का फ़ोटो, गुरु महाराज का फ़ोटो, अपने दीक्षा गुरु का फ़ोटो वगैरह सब बड़ी श्रद्धा के साथ रखते हैं। तो वहाँ तो स्थापना तो कर ही ली, लेकिन असली ठाकुर की या माँ की असली जगह कौन सी है? हमारा हृदय। तो घर घर में पूजा हो रही है, तो ऐसे घर घर में शब्दशाह भी आज अगर देखें तो घर हो ही रही हैं। हाँ, और अंतःकरण की दृष्टि से भी, अंतःकरण इसलिए कह रहा हूँ कि आज दुनिया में ऐसे भी कई लोग हैं जो हमारे मठ मिशन से दीक्षित नहीं हैं, लेकिन श्री श्री ठाकुर को भगवान, माँ को भगवती मानकर, जानकर सदैव उनके चरणों में ठाकुर माँ को लेकर वो चल रहे हैं। भले ही उनकी मंत्र दीक्षा बाहर से किसी दूसरे गुरु से हुई है, ऐसे कई मैंने लोग देखे हैं। हाँ, एक ब्रह्मचारी है हमारा, अब तो सन्यासी हो गया, उसके नाना जी वो हमारे मठ मिशन से जुड़े हुए जरूर थे, बहुत वॉलेंटियर थे, बहुत साल तक उन्होंने, लगभग 15 साल तक उन्होंने हमारे पुणे मठ